कृतार्थ हो जाता है नयन की दृष्टि से। दृष्टि पड़ी और वो सिद्ध हो गया, दृष्टि पड़ी और वो कृतार्थ हो गया। दृष्टि पड़ते से उसको सुख का महसूस होने लगा। केवल दृष्टि तो शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है कि भगवान शंकर शिव साधना का जो सर्वप्रथम फल है वो नेत्रों को प्राप्त हो। इसीलिए जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपता है, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय जपता है, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय जपता है, या शिवजी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण जो दिन भर में कम से कम 11 बार 21 बार भी अपनी जिह्वा से कर लेता है, तो कहा उसके नेत्र सिद्ध होते चले जाते हैं। उसकी दृष्टि पड़ने से भी जीव का कल्याण हो जाता है। मात्र दृष्टि। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनके दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है? बहुत बढ़िया, रखना चाहिए। हमने पहले भी कथा में कहा, अपने घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की पट्टी चिपका दो, लगा दो। अंदर भी बाहर भी चिपकाओ, जिससे कोई आया है तो दरवाजा खुले उससे पहले वो दरवाजे पर पढ़ ले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और जानते समय दरवाजा बंद है उस पर भी आपकी एक पट्टी चिपकाओ, जिससे जो व्यक्ति निकल कर जाएगा दरवाजा खोलने से पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पढ़ेगा और पढ़ने के बाद घर से निकल कर जाएगा। क्यों? अगर जिंदगी में कोई अड़चन, कोई दुख, कोई परेशानी, कोई कष्ट भी अगर आ रहा होगा तो मंत्र के उच्चारण से वो समाप्त हो जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब है शिव जी को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और शीश झुकाता हूँ, नमन करता हूँ। नमः शिवाय का मतलब भी यही है, मैं शिव को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। भगवान ओम नमः शिवाय का मतलब भी यही है कि ब्रह्मांड के रचयिता भगवान शिव को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब भी यही है, मैं शिव को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, नमस्कार। घर से निकलो तो शिव को नमस्कार करते हुए, और घर में प्रवेश कर रहे हो तो शिव को नमस्कार करो। और हम तो निवेदन करेंगे आप लोगों से, आपके यहाँ कोई विशेष फंक्शन हुआ करे तो उनको भी दिया करो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। लगाओ, अपने दरवाजे पर जरूर लगाओ, अपने घर में जरूर लगाओ, जिससे सबका कल्याण। सर्वे भवन्तु सुखी। लगाइए। उसका फल मिल, एक पत्र है, अच्छा है। मैं बबीता शर्मा बड़ौदा की रहने वाली हूँ। मेरे पति का नाम वीरेश शर्मा। कहीं बैठे हों बबीता शर्मा जी, वीरेश शर्मा जी कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। बड़ौदा के रहने वाले हैं, कहीं बैठे हों, और अगर बेटा आया हो तो उसको भी ला सकते हैं। और उस समय का स्कूल गया था बेटा, और स्कूल से जब आया तो घर पर आया कर सोया, और सोने के बाद फिर उठ नहीं पाया, तो उसको उसी अवस्था में हॉस्पिटल लेकर गए, और बड़ौदा के हॉस्पिटल में जब दिखाया तब तक वो कोमा में चला गया था। अब पत्र पढ़ते हैं। मेरे बेटे की तबीयत 18/6/2025 को अचानक से खराब हो गई। स्कूल से आकर सोया और उठा नहीं। अचानक हम उसको लेकर फिर तुरंत हॉस्पिटल में भगे, और श्री जी हॉस्पिटल बड़ौदा में हमने उसको भर्ती किया, जहां पर उसको वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। वेंटिलेटर में डाल दिया क्योंकि वो कोमा में चले गया। गुरुदेव, इतना खर्च कर दिया, उसके बाद भी वो ठीक नहीं हो रहा था। 2.5 लाख का एक इंजेक्शन उसको लगाया जा रहा था, फिर भी वो उठ नहीं पाया। गुरुदेव क्या कहूँ, आखिरी में समझ कुछ नहीं आ रहा था। तब परिचित ने कहा, वो बाबा कथा कहता है, उसकी कथा आप भी सुनो। अब हॉस्पिटल में क्या कथा सुने जिसका बेटा वेंटिलेटर पर पड़ा है और कोमा में पड़ा है। फिर भी परीक्षा की घड़ी थी, क्या ना करते। हॉस्पिटल में ही कथा सुनकर एक बेलपत्र लाकर बेटे के पलंग पर सिस्टर से कहकर रखा। वहीं हॉस्पिटल के पास में, जहां श्री जी हॉस्पिटल है उसी के पास में पिपलेश्वर महादेव का मंदिर है, वहीं से बेलपत्र उठा लाई, रख दिया।
9 दिन हो गए, बेटे में कोई हलचल नहीं थी। 10 दिन हो गए, कोई हलचल नहीं थी। अब घर के लोगों ने विचार करा, अपन इनको दूसरे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। दूसरे हॉस्पिटल की तैयारी हुई, उसको एम्बुलेंस में डालकर लेकर जा रहे थे। शिव जी का चढ़ा हुआ जल अब हाथ में था तो वो पूरे शरीर में लगा दिया। तभी एम्बुलेंस के ठीक सामने से बड़ा सा सांप निकल कर चला गया। जैसे ही सांप निकल कर गया, मन में उम्मीद आ गई कि हो सकता है कि अब मेरा बेटा बच जाए, ऐसा विश्वास है। गुरुदेव कोमा में जा चुका था, 10 दिन निकल चुके थे, 20 दिन दूसरे हॉस्पिटल में भी निकल चुके थे। 2.5 लाख के रोज इंजेक्शन लग रहे थे, पर आराम नहीं लग रहा था। समझ नहीं आया क्या करें। तब उसी हॉस्पिटल की एक बहन ने कहा, वो सियोर वाला बाबा कहता है अगर उसका रुद्राक्ष मिल जाए तो उसका जल हम इसको नली के माध्यम से दे सकते हैं। जल ला, रुद्राक्ष लाए किसी से मांगकर, वो जल देना प्रारंभ करा और उसके शरीर में 3 दिन के बाद हल चलाना प्रारंभ हुई। हल चलाई, डॉक्टर ने कह दिया था कि यह पहचानेगा नहीं। इसकी पहचान जो थी वो चली गई थी और ये किसी को पहचानता नहीं था। फिर भी शिव पर भरोसा था, जब अच्छा करा है पहचान भी कराएगा। आज बाबा की कृपा से मेरा लड़का कोमा से भी बाहर आ गया, अब लोगों को पहचानने भी लगा और अपना काम खुद करने लगा। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ, जिसका दूसरा फोटो मैं लगा रही हूँ जब मेरा बेटा पूरी तरह से ठीक हो गया। जिस रुद्राक्ष का जल उसको पिलाती थी, वही रुद्राक्ष उसके गले में डाला गया है, वही रुद्राक्ष उसके गले में। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं एक बेलपत्र लेने के लिए। एक पत्र और बड़ा सुंदर